ने कहा कि जाओ बेटा तुम सृष्टि करो। 10,000 महात्माओं को नारद जी महाराज का आगमन हुआ है, मिले हैं और तुरंत ही मिले और ऐसा उपदेश दिया 10,000 महात्माओं को महाराज, तो उनको वैराग्य जागृत हो गया। 10 प्रश्न पूछे हैं कि कौन कौन से 10,000 महात्माओं को, पुत्रों को नारद जी ने, कि तथैक पुरुषम राष्ट्रम, एक राष्ट्र ऐसा है सिर्फ एक पुरुष रहता है एक राष्ट्र में बंधु। एक बिल ऐसा है चला गया लौट करके नहीं आया। एक स्त्री ऐसी है हजारों विवाह करती है महाराज दिन में। और एक नदी एक ऐसी है कि पूरब को बहती है और पश्चिम को बहती है, और एक 5-25 से एक छुरा बना हुआ है। वो कौन है? ये प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी तुम सृष्टि का शुभारंभ करोगे। तो उन्होंने कहा सुनाओ महाराज कौन सा है? एक राष्ट्र ऐसा है कि सिर्फ उस राष्ट्र में सिर्फ परमात्मा रहता है, भगवान रहता है। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद की खान है, आनंद का समूह है, वही परमात्मा है बंधु। एक बिल ऐसा है कि चला गया लौट के नहीं आया। क्या है ये? मोक्ष। मोह अस्या अस्मिन सा मोक्ष। मोक्ष किसे कहते हैं? 2 चेटा थे। चेटा तो जानते हो ना, बड़ी चेटी से बड़ा वाला होता है वो चेटा। दोनों में गहरी मित्रता थी महाराज, एक दूसरे रहते नहीं थे। एक चेटा ने कहा पहले बारे ने, भैया रे बहुत चीनी खाई है दुकान में, अब तो ये देखेंगे कि चीनी बनती कैसे है। मील में जाएंगे, शक्कर के मील में, ये देखेंगे कि ये चीनी बनती कैसे है। दोनों मित्र गए हैं और मील में जाकर के देखा, दोनों ने देखा कि कांटे पे गाड़ी गन्ने की तुल रही है, ये देख लिया। दोनों ने देखा कि गन्ने के टुकड़े हो रहे हैं, ये देख लिया। तो पहला वाला चेटा कहने लगा भैया रे तू देख ले, मैं तो चीनी खाने के लिए जा रहा हूं। पहला वाला चला गया चीनी खाने, और दूसरे ने देखा कि कांटे पे गाड़ी कैसे तुल रही है और गन्ने के टुकड़े हो रहे हैं, वो देख लिया। आगे गया कि रस गिर रहा है, वो देख लिया। और रस महाराज कढ़ाई में गिर रहा है, और कढ़ाई में गर्म होकर के बड़ी मशीन में जाकर के गिर रहा है, वो भी देखा। और मशीन में गिर रहा है तो मशीन घर घर शब्द कर रही है, हर रही है। उसने जो ही झांक करके देखा और तुरंत ही एक झटका लगा, हजारों टन मशीन उसके ऊपर घूम गई। तो एक बन गया चीनी और एक चेटा खा रहा है चीनी। अब बताइए खाना अच्छा है कि बन जाना अच्छा है? खाना अच्छा है ना, इसी का नाम है भक्ति। और मोक्ष उसे कहते हैं, उसी में जुज हो जाना, उसी में लीन हो जाना, उसी का नाम है मोक्ष। अथवा दोबारा से सुनो, कुएं में से पानी निकाला, एक बाल्टी पानी निकाला, तो बाल्टी का पानी निकाला तो वो तो है अंश और कुआं है अंशी।
और बाहर पानी निकाला और मुझसे कहने लगे भैया पानी पी लो। मैंने कि नहीं, खारा है, उसी में डाल दो। उसी में डाल दिया वो कुएं का पानी। और बताइए आप, वो बाल्टी का पानी आपने पहचाना ठीक तरह से, वही कुएं में डाल दिया। आप निकाल सकते हो वो पानी को? नहीं निकाल सकते। जुज हो गया ईश्वर अंश जीव अब नासी, चेतन अमल सहज सुख और हासी। एक ध्यान ध्याता ध्येय साधन साधक साध्य दृष्टि दृश्य दर्शन एक हो जाए तो जीव की समाधि लग जाती है। समाधि कब लगती है? तब ध्येय में परिवर्तित होता है बंधु। वो कैसे? नारी का चित्त गागर पे, उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे कुएं पर पानी भरने के लिए माताएं जाती हैं, मटके पे मटका रख के हाथ नहीं लगाती और हाथ चलाती जाती हैं, फिर भी वो मटका नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? उनकी चित्त की वृत्ति बार बार मटकों पर जाती है, बार बार मटकों पे जाती है, इसलिए मटका नहीं गिरता। हम तुमको संसार में रह करके बार बार चित्त की वृत्ति परमात्मा में लगाते रहोगे तो ध्येय में परिवर्तित हो जाओगे। अथवा भई मम कीट भृंग की नाई, एक सूत्र आता है हमारे शास्त्र में। एक कीड़ा होता है भृंगी, आपने देखा होगा, मिट्टी का घोंसला बनाता है, उसे बर्र भी बोला जाता है, उसे ततरिया भी बोला जाता है? मिट्टी का घोंसला बनाता है जगह जगह, किवाड़ों पे, मकान पे, तो वो कभी गर्भ धारण नहीं करता। मिट्टी के घोंसला बना करके कीड़े को पकड़ के लाता है, उसी में घुसेड़ देता है, बंद कर देता है अपनी घिनघिनाहट के कारण। और कीड़े के अंदर डर इतना पैदा कर देता है कि कीड़े को डर लगने लगता है, कहीं ये भृंगी मुझे मार ना दे, ये भृंगी मुझे मार ना दे। अंत में वो मिट्टी में से निकलता है तो भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी के रूप में परिणत हो जाता है। ऐसे जीव को रहना चाहिए बंधु। संसार में भगवान के प्रति डर, भगवान के प्रति भय, भगवान के प्रति बार बार सचेत होना चाहिए कि परमात्मा देख रहा है। इसे कहते हैं मोक्ष। मोह अस्या अस्मिन् सा मोक्ष हो। एक स्त्री एक ऐसी है बंधु कि वो हजारों विवाह करती है, हजारों विवाह करती है। वो क्या है? हमारा तुम्हारा मन। वो कैसे? एक सेठ जी थे, सेठ जी के यहाँ पर महाराज एक व्यक्ति आयो नौकरी करने के लिए। ध्यान देने की बात है, नौकरी करने के लिए आयो और सेठ जी ने कहा तू नौकरी करेगा? कि हाँ करूंगा। कि 1 रुपया मिलेगा? कि कोई बात नहीं है। पुराने जमाने की बात है, 1 रुपया। तो उस सेठ जी ने क्या काम किया? एक मिट्टी का बर्तन उसमें घी भर के उसकी चांद पर उसके सिर पर रख दी, जा तू दुकान पे ले जा, दुकान पे रख देना, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब वो नौकर ने विचार किया कि सेठ जी इसके बदले मुझे 1 रुपया देंगे, 1 रुपये का मैं क्या करूँगा? बकरी खरीदूंगा। बकरी की धीरे धीरे 2 बकरी हो जाएंगी, फिर 3 बकरी हो जाएंगी, फिर 4 बकरी हो जाएंगी, 10-15 बकरी होने के बाद में बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा। अब देखिए रास्ते में सोच रहा है वो, घी ले हाथ में, और वो बकरियों को फिर बेच करके मैं एक भैंस खरीदूंगा, फिर भैंस दूध देगी, धीरे धीरे दूध को बेचूंगा, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो एक भैंस की 2
भैंसें हो जाएंगी, फिर 3 भैंसें हो जाएंगी, 4 भैंसें हो जाएंगी, डेयरी खोल लूंगा तो पैसा बढ़ने लगेगा, 10-15 भैंसें इकट्ठी हो जाएंगी, फिर दूध पारावार से होने लगेगो, फिर मेरी शादी है जाएगी, शादी हो गई तो बाल बच्चे तो होना ही है महाराज। 10-15 हमारा 4-5 लड़के हुए हैं, और 4-5 लड़के हुए और तुरंत कहेंगे मैं बाजार से आऊंगा, पापा मेरे लिए क्या लायो, पापा मेरे लिए क्या लायो, तो मैं गुस्से में आकर के कहूंगा मैं कुछ नहीं लाया। इस तरीके से हाथ छोड़ा, मटका धड़ाम से नीचे आकर के गिरा। नीचे गिरा तो सेठ जी गुस्से में आकर के कहने लगे, क्यों रे, तूने पहली बार नौकरी करी, शुरू में ही तूने मेरा घी बिखेर दिया है, नष्ट कर दिया तूने मेरा घी। कि महाराज तुम्हारो तो घी ही बिखरा है, मेरो तो पूरा परिवार ही चौपट हो गयो। ये क्या है? मन है। पंकज कोश में भृंग छिपा कर तो अपने मन में मनसूबा। एक भृंगी कमल में जाकर के बैठ गया। देखिए मैं एक सुंदर सी बात कहूं, है आपने भौरा देखा होगा, भौरा कमल पर बैठता है। पंकज कोश में भृंग छिपो, भृंगी और तुरंत फूल पर आकर के सुबह पराग चूसने लगा। इतने में सूर्य अस्त हो गया तो वो कमल बंद हो गया। सुबह से शाम तक उस पराग चूसता रहा, सोचता रहा मैं इस पराग को क्या करूंगा, बच्चों को खिलाऊंगा। पंकज कोश में भृंग छिपो कर तो अपने मन में मनसूबा। रात भर सोचता रहा इस पराग को ले जाऊंगा, अब तो बंद हो गया है कमल, सुबह खिलेगा तब निकलूंगा तो अपने बाल बच्चों को पराग ले जाऊंगा। तो नलनी नलनील चबाए गयो। इतने में एक हाथी आयो और हाथी ने का काम किया, उसने सूंड फैला करके वो फूल को नलनी नलनील चबाए गयो। मन को मन में रह गो हुआ, मन की मनई में बात धरी की धरी रह गई, सब चौपट हो गया है। हमारे शास्त्र में लिखा है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। इसलिए व्यक्ति सोचता है कि मैं वो करूंगा, फलाना करूंगा, ढिकाना करूंगा, और देखा 2 घंटे में सब चौपट हो गया, सब धरा का धरा रह गया। ये हमारा मन है, ये हमारा मन है। मन को कूर्मांग की तरह रहो। वेद में लिखा है कि कूर्मांग जैसे कछुआ होता है, चकडोर रास्ते पर चल रहा है, सरोवर में से निकल करके हमने लाठी का इशारा किया, अपने अंगों को समेट लेता है। ठीक इसी प्रकार से अपनी इंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपने मन को समेट करके रहो तो भगवान का भजन हो सकता है, अर्थात नहीं। और इसके बाद में 2 नदी है। नदी का मतलब विद्या अविद्या का बात बताई गई है, पंचाद्भुतम बताया गया है। और चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ए अधनम शरीरा।